ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति एक बहुत लंबे अंतराल से वक्री चल रहे थे। सरल भाषा में बताऊं तो वक्री यानी कि ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देता है, मार्गी यानी कि ग्रह पुनः अपनी सीधी अवस्था में या नॉर्मल चाल पकड़ लेता है। तो अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति वक्री थे और अब 4 फरवरी से वो मार्गी हो जाएंगे और जब तक वो राशि बदलते नहीं यानी कि मई 2025 तक, तब तक वो आपके छठे भाव में मार्गी ही प्रभाव देंगे। बृहस्पति एक बहुत विशेष ग्रह है। ज्योतिष में उनको जीव कहा जाता है, जीव कारक कहा जाता है। कुंडली में बृहस्पति कहाँ पे है और गोचर में बृहस्पति कहाँ पर है, ये बहुत चीज़ों को आपके जीवन में आधारित और निर्धारित करती है। अगर बात ही करें ज्योतिष में बृहस्पति के कारकत्व की तो वो अनगिनत है। भाग्य, सौभाग्य, समृद्धि, ग्रोथ, बृहत, ज्ञान, धन, सेविंग्स, संतान, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति की महत्वता, उनकी संपूर्णता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ज्योतिष में उनका महत्व बहुत है। और अगर बात करें आपकी तो आपके लग्नेश है तो आपके लिए तो महत्व और बढ़ जाता है। और साथ ही में वो आपके चतुर्थेश भी है। उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ेगी, पड़ रही है ऑलरेडी, अब वो मार्गी अवस्था में होगा। 7वीं दृष्टि 12वें घर पर और 9वीं दृष्टि धन स्थान पर। तो इसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है बृहस्पति और शुक्र के बीच में। एक प्रकार से जो परिवर्तन योग है बृहस्पति और शुक्र के बीच में, इसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है। परिवर्तन योग कैसे बना? क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि में है यानी कि टॉरस में, और शुक्र जनवरी के अंत में मीन में आ जाएंगे जो बृहस्पति की राशि है, तो इसको परिवर्तन योग कहते हैं। और राहु क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में कुछ विवादास्पद टॉपिक है, जैसे राहु केतु की दृष्टि है कि नहीं है, राहु केतु की राशि है कि नहीं है। कई ज्योतिष के ज्ञाता होते हैं उनके अलग अलग मत हो सकते हैं इसमें। मेरा मत ये है कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, वो अलग प्रकार के ग्रह हैं, अनकन्वेंशनल ग्रह हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव भी अलग होता है। तो आपकी कुंडली में जहाँ पर राहु केतु है वो वहाँ का स्वामित्व लेते हैं, और गोचर में भी जहाँ जिस राशि में गोचर करते हैं उसको अपना मान लेते हैं, उसके स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए बृहस्पति पर राहु का इम्पैक्ट भी रहेगा। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा धनु पर, यही विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। बृहस्पति आपके छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले यहीं की बात करते हैं कि ग्रह जहाँ पे बैठा होता है सबसे पहले प्रभाव तो वहीं के देता है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब बहुत बड़ा होगा अक्टूबर के बाद से। मैं ये नहीं कह रहा कि करियर में आप आगे नहीं बढ़े होंगे, आप में से कई लोग करियर में आगे बढ़े होंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति का वक्री होना करियर में कभी कभी प्रमोशंस भी दिखाता है, करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है। अर्थ त्रिकोण करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जीवन में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और क्योंकि लग्नेश हैं, छठे घर में वक्री हो गए, हेल्थ इश्यूज तो आपको मई से ही पिछले साल के आ रहे होंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद से आपके हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए होंगे। तो एक प्रकार से ये जो समय है, जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, इरिटेशन कम होगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, गुस्सा कम होगा, और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी, मैं ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ख़राब चल रही थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा यातनाएं हो रही थी, तो इन यातनाओं से निकलने का एक अवसर प्राप्त होगा। छठा भाव जैसे मैंने कहा अर्थ त्रिकोण होता है, तो बेफिजूल की टेंशन कार्य क्षेत्र में बन रही होगी। कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम। आप काम अच्छा कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन
ऑफिस जाते ही एक ऐसा माहौल बन जाता होगा ना जो बहुत इरिटेटेड भी रहता हो, इरिटेशन भरा भी रहता होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहता होगा, लेकिन एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया होगा। अब धीरे धीरे करके जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, धीरे धीरे करके वो जो प्रभाव है, वो जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है आपका, वो कम होगा। तो यहाँ पे भी एक श्रेष्ठता आपके लिए दिख रही है। छठा भाव लीगल चीज़ों का होता है, और बृहस्पति जब यहाँ पे मार्गी होंगे तो लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ग्रह कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करवाते हैं, उनमें से एक बृहस्पति है। तो अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो यहाँ पे संभावना बन सकती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाए, यानी कि थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनती है तो अवश्य उस चीज़ को अपना सकते हैं। छठा भाव जो होता है वो ऋण का भी होता है। वक्री हो गए थे बृहस्पति, आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रहा होगा, अच्छे रेट पे नहीं मिल रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पे लोन की प्राप्ति भी दिख जाती है। और अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था जो आप पे ऑफ करना चाहते थे, उसके भी योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना देते हैं। तो बृहस्पति का छठे भाव में आना, एक प्रकार आप आ नहीं रहे, मार्गी होना, एक प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। छठे घर के बृहस्पति प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाते हैं, तो आपकी कई प्रॉब्लम्स आप देखेंगे धीरे धीरे करके सॉल्व होना छोड़ेंगे। हम कभी कभी कहते हैं ना जीवन में कि एक डिवाइन टच है किसी के ऊपर, वो डिवाइन टच क्या होता है? वो डिवाइन टच बृहस्पति ही है, क्योंकि बृहस्पति ही आशीर्वाद है, बृहस्पति ही भाग्य है। शास्त्रों में बृहस्पति को एक अमृत की बूंद कहा जाता है। कई दोषों का नाश करते हैं बृहस्पति अगर किसी अच्छी जगह पर बैठ जाते हैं। तो छठे भाव में जब बैठ गए, जो तकलीफों का भाव है, मार्गी हो गए, तो तकलीफों का अंत करेंगे, प्रॉब्लम्स का अंत करेंगे। धन की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनको दूर करेंगे। आपके दुश्मन जो बढ़ रहे थे, बृहस्पति दुश्मन का अंत नहीं करते, लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता दे देंगे कि आप डिप्लोमेटिकली अपने चीज़ों से, अपनी प्रॉब्लम से निकल पाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव स्टूडेंट्स के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का मार्गी होना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको कॉम्पिटिशन में सफलता दिलाएगा। तो एक प्रकार से ये जो बृहस्पति का मार्गी अवस्था है, ये आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लेकर आने वाली है। बृहस्पति के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपके लग्नेश है, लग्नेश का छठे भाव में जाना, जो वक्री हो गए थे, तबीयत बहुत बिगड़ी होगी, अब धीरे धीरे करके सुधरेगी। मैं नहीं कहूँगा फिर से कि पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अभी भी छठे घर में ही है और लग्नेश है, लेकिन सुधार बहुत तबीयत में देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही थी, कोई इलाज नहीं मिल रहा था, वो भी यहाँ पे मिलेगा। और उपचे भाव में लग्नेश का मार्गी होना, यानी कि आपकी जो संकल्प शक्ति है, आगे बढ़ने की प्रबलता, प्रगाढ़ता सब बढ़ेगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर वो जज्बा आएगा कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और स्पेशली करियर में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति का छठे भाव में मार्गी होना जीवन की उलझनों को सुलझाएगा, आगे बढ़ाएगा और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बृहस्पति चौथे घर के स्वामी है, और चौथे घर के स्वामी का छठे घर में होना पुनः प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व करता हुआ दिखा रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। बृहस्पति क्योंकि सप्तम से 12वें में बैठे हैं, सप्तम और सप्तम से 10वें के स्वामी है। सप्तम क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो बिजनेस में कुछ खर्चे आपके बड़े होंगे, बिजनेस में आप नए पार्टनर्स ढूंढ रहे होंगे, लेकिन बात अटक जाती होगी, और बिजनेस में कुछ इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहे होंगे, वो बात भी अटक जाती होगी। अब बिजनेस में जो आप बड़े बदलाव लाना चाह रहे थे ना, धीरे धीरे करके वो बदलाव आपको दिखाई देना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक तो यहाँ पे मार्गी हो गए, सप्तम से 12वें में तो रोकते हैं चीजों को, लेकिन धीरे धीरे करके बृहस्पति आ कहाँ रहे हैं? बृहस्पति आने तो सप्तम में ही वाले हैं ना, तो बिजनेस में आपको बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगी। तो ये बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है, और बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ संबंध अगर बिगड़ गए थे इस टाइम में, तो उनको ठीक करने का भी यहाँ पे आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति कई अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देंगे। अब बात करते हैं परिवर्तन योग की। अब परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और बृहस्पति के बीच में, और चौथे और छठे घर के। अब ये परिवर्तन योग कोई बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छे इंपैक्ट भी होंगे इसके, लेकिन इसके क्योंकि परिवर्तन योग कई प्रकार के बनते हैं। अब अगर लग्न और लाभ में परिवर्तन योग बन गया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लग्न और अष्टम में परिवर्तन योग बन गया तो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इसी प्रकार से चौथे और छठे भाव में परिवर्तन योग कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट भी ला सकता है। पॉजिटिव क्या होगा?
पुनः प्रॉपर्टी संबंधित कुछ आपके लीगल केस चल रहे थे, सॉल्व होंगे। कोई अथॉरिटी से प्रॉब्लम आ रही थी, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी की, आपको लाइसेंस चाहिए था या कोई परमिशन चाहिए थी, आपको कोई फ्लोर बनाना है, आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से परमिशन चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। एक प्रकार से अच्छा है। शुक्र चौथे घर में है, बृहस्पति चौथे से तीसरे घर में है। अगर अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि शुक्र चौथे से अष्टम के स्वामी भी हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? चौथा और छठा परिवर्तन योग, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, झगड़े बहुत होंगे मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और आपके माता जी की तबीयत के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं रहेगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और ये जब योग बनता है ना चौथे छठे में, तो व्यक्ति के अंदर एक अपूर्णता का भाव आ जाता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। चौथे ये राहु का प्रभाव बृहस्पति पर, ये विदेश संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगा। और अगर आप विदेश में इमिग्रेशन आदि करना चाहते थे, परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते थे, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये राहु का प्रभाव है। अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ। 3 दृष्टियां उनकी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। अब यहाँ पे केतु है, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा होगा ना, तो उनमें से कुछ लोगों की जॉब गई होगी, अदरवाइज स्ट्रेस तो बड़ा ही होगा, लेकिन अगर बहुत बुरा समय चल रहा था तो जॉब भी गई होगी। यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो गए और वो 10वें घर को देखेंगे, तो यहाँ पे जॉब मिलने की संभावना पुनः बन जाती है। क्योंकि केतु अभी भी 10वें घर में है, तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े जॉब में, नई जॉब में, लेकिन यहाँ पे जॉब लगने की संभावना पुनः आपकी बढ़ जाती है, बन जाती है। और जो कार्य क्षेत्र में उलझने आ रही थी वो दूर होंगी। और ये कर्म भाव है, तो आपके कर्मों में भी रुकावटें आ रही होंगी, आप बहुत लेजी भी हो गए होंगे, काम को टाल भी रहे होंगे और आपके कई काम अटक भी रहे होंगे। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, तो आपके काम भी अटकना बंद होंगे और आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बृहस्पति का एक प्रभाव 12वें घर पर, पुनः अगर हेल्थ इशू आ रहे थे तो सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। कभी कभी होता है कि आपको लग रहा है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप गए डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर ने बोला समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, रिपोर्ट करी, तो कभी कभी होता है डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कोई इलाज चल रहा था तो उसमें सुधार मिलेगा, डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो डायग्नोसिस होगा और सेहत थोड़ी सी बढ़ेगी। ऋण चुकाने वाला ये योग बन जाता है और एक प्रकार से खर्चे भी थोड़े से आपके कम होंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ों पर खर्चे करने का मौका मिलेगा। कोई वैकेशन अगर प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, ये वो टाइम है कि आप इस कालखंड में किसी वैकेशन पर भी जा पाएंगे। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी 12वें घर पर है, बृहस्पति का प्रभाव भी है और राहु का प्रभाव बृहस्पति पर भी है, तो अगर कोई विदेश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे केवल घूमने की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस वगैरह है तो लाभ हो सकता है, एमएनसी में भी लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका घूमने का प्लान था देश में या विदेश में, कहीं पर भी आप एक वैकेशन प्लान कर रहे थे, आज के टाइम में वैकेशन प्लान करना भी बहुत आसान नहीं है। घर में लोग होते हैं, 4 लोग हैं तो चारों का अलग शेड्यूल। तो पहले की तरह मुझे याद है जब छोटे थे तो वहाँ पे गर्मियों में एक छुट्टियाँ होती जहाँ पे सब मिलकर जाते थे, सब कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता था, सर्दियों में जाते थे। आजकल तो घर वालों के साथ छुट्टियाँ प्लान करना बहुत बड़ी एक आफत हो जाती है, क्योंकि सबके शेड्यूल अलग हैं, सब बहुत बिजी हैं और मेनली शेड्यूल क्योंकि अलग अलग हैं तो एक जगह समझ में बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वैकेशन प्लान करना एक बहुत अच्छा आपके लिए मौका उसका दिख रहा है। और क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक हैं, तो किसी तीर्थ स्थल पर भी जाने का अगर आपका बहुत अरसे से एक मन था, वहां पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति का एक प्रभाव रहेगा धन स्थान पर। अर्थ त्रिकोण है, पुनः करियर में पैसे की वृद्धि दिखा रहा है। आपकी में से कई लोगों का पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा और ये धन स्थान भी है अर्थ त्रिकोण के साथ, तो आपका पैसा बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, कोई धन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी। हो सकता है आपकी वाणी के कारण कई लोग आपसे दूर हो गए हो। मैं हमेशा कहता हूँ धनु वाले सत्य बोलते हैं लेकिन ब्लंटली बोलते हैं, और यहाँ पे एक वक्री ग्रह का प्रभाव था, तो बहुत संभावना है कि आपके कुछ परिवारजन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में भी आपकी वाणी के कारण या किसी कन्वर्सेशन के कारण आपसे दूर हो गए। तो उन चीज़ों में भी यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा और एक प्रकार से अपनी वाणी पर कंट्रोल आपका वापस आएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। काफ़ी अच्छे प्रभाव हैं, जो मैंने नेगेटिव कहा उस पर ध्यान दीजिए। 2-3 नेगेटिव चीज़ें और हैं। सबसे पहला ये है कि क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में है और 10वें भाव को देखेंगे, थोड़ा सा ना कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस बढ़ा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। आपके अपने घर में लोगों से बहस हो सकती है पुनः, क्योंकि चौथे और छठे भाव में ये परिवर्तन योग बना, स्पेशली माता जी से, और माता जी की सेहत का भी मैंने कहा ध्यान यहाँ पर बहुत देने की आवश्यकता है।
अब रोगों पे आते हैं, मैंने कहा कुछ रोग चल रहे थे वो खत्म होंगे, लेकिन अपने आप बृहस्पति यहाँ पे कुछ रोग देते ही हैं। इंडाइजेशन, लिवर का कोई प्रॉब्लम है आपको, कोलोन या इंटेस्टाइन की जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है आपको, दांतों, आँखों और ENT से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये आपको इस टाइम में बहुत तंग करेंगे। तो इन सब पर विचार कीजिएगा। कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और एक घी का दिया अर्पण करना है, पानी जल अर्पण करना है केले के पेड़ की जड़ में, और वहीं पर बैठकर ओम ज्येष्ठाय नमः, ज्येष्ठ शब्द से आता है, ओम ज्येष्ठाय नमः मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर पीले पीले फूलों की माला अर्पण कर कर, एक घी का दिया अर्पण कर कर और हलवे का भोग लगाकर वहीं पर बैठकर ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में जो ब्राह्मण देवता है उनको दक्षिणा देनी है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।